हरे कृष्ण, राधे राधे। कार्तिक के महीने में कथा पढ़ने का विशेष महत्व माना गया है। यहाँ हम आपको कार्तिक महीने की एक ऐसी चमत्कारी कथा के बारे में बताएंगे जिसे इस महीने के हर दिन पढ़ने से श्री भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक मास कथा का पाठ पूरे कार्तिक के महीने करना चाहिए। धर्म ग्रंथों में इस महीने को सबसे श्रेष्ठ महीने का दर्जा प्राप्त है। पुराणों के अनुसार कार्तिक मास में स्नान, दान, दीप, तुलसी पूजन और कार्तिक कथा पढ़ने का विशेष महत्व माना जाता है। वैसे तो कार्तिक महीने के हर दिन कई अलग अलग कथाएं पढ़ी जाती हैं, लेकिन एक ऐसी कहानी है जिसे अगर आप इस महीने के हर दिन पढ़ते हैं तो आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो आइए बताते हैं आपको कार्तिक मास की इस चमत्कारी कथा के बारे में। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जो कार्तिक का व्रत रखा करती थी। उसके व्रत खोलने के समय भगवान श्री कृष्ण आते और एक कटोरा खिचड़ी रखकर चले जाते। उस बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी जो ये देखकर जला करती थी कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बुढ़िया गंगा गई और पीछे से कृष्ण भगवान उसके लिए खिचड़ी रख गई। पड़ोसन ने देखा कि अभी बुढ़िया घर पर नहीं है, तब वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े में फेंक आई। जब कार्तिक स्नान करके बुढ़िया घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह भूखी ही रह गई। बार बार एक ही बात कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहां पर एक पौधा निकल आया जिसमें दो फूल खिले। एक बार राजा उस बुढ़िया के घर के पास से निकला तो उसकी नजर उन दोनों फूलों पर पड़ी और वह उन्हें तोड़कर घर ले आया। उसने वह फूल रानी को दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने दो पुत्रों को जन्म दिया। जब वो दोनों बड़े हो गए तब वह किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वे दोनों शिकार पर जाते थे तो रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती जो अभी भी यही कहती थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर हर बार वो दोनों एक ही जवाब देते कि हम हैं तेरी खिचड़ी और हम हैं तेरा बेला। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई तो उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते, लेकिन यह बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। तब राजा ने बुढ़िया को राजमहल में बुलवाया और कहा कि हमारे दोनों पुत्र किसी से भी बात नहीं करते, लेकिन ये तुमसे कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं पता कि ये मुझसे कैसे बोलते हैं। मैं तो कार्तिक मास का व्रत किया करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का बेला भरकर दे जाते थे, लेकिन एक दिन जब मैं कार्तिक स्नान करके घर वापस आई तो मुझे वो खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा बेला, तब इन दोनों लड़कों ने मेरी बात सुनी तो ये कहने लगी कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी, तो उसके दो फूल बन गए थे। वो फूल राजा तोड़कर ले गया और रानी ने सूंघा तो हम दो लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने तुम्हारे लिए ही भेजा है। सारी बात सुनकर राजा ने बुढ़िया को महल में ही रहने को कहा। हे कार्तिकेय महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की बात सुनी वैसे ही आपका व्रत करने वालों की भी सुनना। और अब आप सुनेंगे कार्तिक मास की दूसरी कहानी। एक बुढ़िया माई थी जो चातुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और बहू थे। सास ने बहू को फलाहार बनाने को कहा तो बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा माँ को पहुंचाने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो। जहाँ पानी मिला वहीं फलाहार करने बैठ गई तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार कर लिया। पुष्कर माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर बेटा वापस घर आ गया। रात्रि में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाजा खोल। तब बुढ़िया माई ने पूछा, आप कौन हैं। मैं श्रावण मास। बुढ़िया ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। बुढ़िया माई ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। भाद्रपद मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोल दिया। सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर आश्विन मास आया और उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण को भोज करा, श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई की अंत खुशी में दशहरा मनाया। आश्विन मास ने जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित कर दी और बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सबके बाद कार्तिक मास आया। उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीपदान कर दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी मनाई।
कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान न सका, तो पड़ोसियों से पूछा। उन्होंने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। सारे सामान के साथ घर ले आया। सासू माँ के ठाट देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़ने जाने को कहा। तो उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर छोड़कर आया। परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। वह 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। 4 मास आए और चले गए। जाते समय झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ गधी की योनि में चली गई। क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान और दान पुण्य करना चाहिए। बहू ने कहा, अब माँ को ले जाओ। जब जमाई सास को लेने गया तो कहीं नहीं मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ न करती थी, खाती थी और सोती थी, जिससे वह गधी योनि में चली गई। जब आई गधी योनि को बांधकर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधे की योनि में आ गई है। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण, ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर भगवान, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहता ना, सुनना ना, हुकारा भरता ना, हमारा सारा परिवार ना। और अब आप सुनेंगे पीपल पथवारी माता की कहानी। एक बार पथवारी माता, पाल और विनायक जी में झगड़ा हो गया। सब आपस में स्वयं को बड़ा बताने लगे। इतने में एक ब्राह्मण का लड़का आया। पाल पथवारी गजानन जी ने उसे रोका और कहा, लड़के रुक जा और हमारा न्याय कर। लड़का बोला, मैं कल वापस आऊंगा तब न्याय करूंगा। घर आकर लड़के ने माँ से कहा, मुझे कल पाल पथवारी माता विनायक जी का न्याय चुकाना है। तो माँ ने कहा, बेटा सबको बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वहां गया और बोला, पाल माता आप बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है और स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर जाता है और आप सबकी रक्षा करती है पथवारी। हे पथवारी माता, आप सबसे बड़ी हो, क्योंकि कितने भी तीर्थ धर्म ध्यान कर लें पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता। आप जीवित को भी तारती हैं और मरने के बाद भी उद्धार करती हैं। पथवारी माता पद की धरानी, इसलिए आप बड़ी हो। अब विनायक जी से लड़का बोला, सबसे पहले शुभ काम में आपको ही मनाया जाता है। आपको ध्याए बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता, इसलिए आप बड़े हो। पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी भगवान लड़के की चतुराई से प्रसन्न हो गए और बोले, लड़के तुमने तो हम सबको ही बड़ा कर दिया। उसको सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और जौ के दाने उसके अंगोछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा, ये तो घाटे का सौदा रहा। सारा दिन खराब पर न्याय किया और इतने से जौ मिले। उदास मन से घर आकर अंगोछा एक कोने में डाल दिया। माँ ने अंगोछा उठाया तो उसमें से हीरे मोती बिखर गए। तो माँ बोली, बेटा न्याय करके क्या लाया है? लड़का बोला, माँ कोने में जौ पड़े हैं, देख लो। माँ वहां गई, देखा हीरे मोती का ढेर लगा है। हीरे मोती जगमगा रहे हैं। माँ अत्यधिक प्रसन्न हो गई। माँ ने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा आज तो पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी भगवान आज हम पर प्रसन्न हुए हैं। माँ बेटे बहुत प्रसन्न हुए। हे भगवान, जैसा पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी भगवान ने लड़के को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने, सुनने, हुकारा भरने वाले को सुख समृद्धि धन धान्य देना। और अब आप सुनेंगे इल्ली धुनिया की कहानी। एक इल्ली थी, एक धनिया थी। इल्ली बोली, आओ धनिया, कार्तिक नहाए। धनिया ने कहा कि मैं नहीं नहाऊंगी, तू ही नहा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले के लगकर कार्तिक स्नान करती। घुन ने कार्तिक स्नान नहीं किया, दोनों मर गए। बाद में इल्ली के कार्तिक स्नान के पुण्य के कारण राजा के घर जन्म हुआ और घुन राजा के घर गधा बना। राजा ने बेटी का विवाह किया। बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रखवाई और राजा से कहा, यह गधा मुझे चाहिए। तब राजा ने कहा, यह मत ले, चाहे धन दौलत ले ले। पर लड़की नहीं मानी, मुझे तो यही चाहिए। गधे को रथ के बांध दिया तो गधा दौड़ने लगा। महल में पहुंचने पर गधे को महल के नीचे बांध दिया। जब लड़की नीचे उतरती तो गधा कहता, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कार्तिक स्नान कर ले, पर तूने कहा था मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा पानी पीऊंगा। उनकी बातें करते हुए राजा ने सुन लिया। जब राजा ने कहा कि आप मुझे सारी बात बताओ, तब रानी ने राजा को सारी बात बताई कि मैं पिछले जन्म में इल्ली थी और ये दुनिया था।
तब मैंने कहा था कि तू भी कार्तिक नहा ले, पर वह नहीं नहाया। मैं कार्तिक स्नान के पुण्य से राजा के घर लड़की हुई और आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा कि कार्तिक स्नान का इतना बड़ा पुण्य है, तो हम दोनों जोड़े से नहाएंगे। रानी राजा ने अत्यंत प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान कर दोनों ने दान पुण्य किया और सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कार्तिक स्नान कर नहाया हुआ पानी घुन पे डालेंगे, जिससे घुन की मोक्ष हुई। हे कार्तिक भगवान श्री हरि विष्णु, जैसा सुख इन्हीं को दिया वैसा सबको देना। और अब आप सुनेंगे जाटक भाटक की कथा। एक गांव में एक भाट व एक जाट रहता था। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार जाट अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ, तो भाट अपनी ससुराल जाने को तैयार हुआ। दोनों साथ चल पड़े, तो रास्ते में रुककर एक कुएं के मुंडेर पर बैठ गए। जाट ने भाट से कहा कि नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाट बोला कि तू ही नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ, वहां खूब खातिर होगी, तू कर ले नगर बसेरा। जाट वहीं एक कुएं के पास बैठ पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के साथ जाट कहने लगा, नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता माना तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी, देगी द्वारिका का वास, मीठा मीठा घास, वृंदावन का वास, पांच फुलटी छठी रास, मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। यह सब कर करा के वह जाट बहन के पास चल पड़ा। जाट की बहन ने भाई के घर आने पर उसकी खातिर की। घी बूरा के साथ भाई को जिमाया। दोनों ने बैठकर ढेर सारी बातें की। इधर भाट अपने ससुराल पहुंचा तो वहां आग लगी हुई थी। आग बुझाने भी वह गया, जिसमें हाथ मुंह भी काले हो गए और खुद भी थोड़ा झुलस गया। न रोटी न पानी के लिए किसी ने पूछा। एक पड़ोसन आई तो उसने भाट की सास को कहा कि जमाई आया है, जरा उसकी आओ भगत कर लो। बुढ़िया बोले कि सब कुछ तो जल गया है, अब कहाँ से आओ भगत करूं। तब पड़ोसन ने ही भाट को एक रोटी के साथ छाछ दी। उसने वही खाकर गुजारा किया। शाम को दोनों फिर घर की ओर चल पड़े और रास्ते में मिल गए और एक दूसरे का हाल पूछा। भाट बोला कि मैं मेरी ससुराल में तो आग लगी हुई थी, आग बुझाते मैं खुद काला हो गया हूँ, ना रोटी मिली ना पानी। जाट बोला कि मेरी तो बहुत खातिर हुई। फिर बोला कि मैंने कहा था कि नगर बसेरा कर ले, अब कर ले, लेकिन भाट ने फिर मना कर दिया। ऐसा कहने लगा कि तेरी मावसी है, पता नहीं रोटी दे या ना दे, तेरी माँ तो माँ है, दही की छुछली चूरमा का पेड़ा धरा पाएगा। भाट ने फिर नगर बसेरा नहीं किया, जाट ने कर लिया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोए पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास, वृंदावन का वास, पांच फुलटी छठी रास, मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। कह के वहां से चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मावसी ने बहुत मां लाड प्यार किया। उधर भाट घर गया तो उसकी भैंस खो गई। बाप एक लाठी रखे तो दूसरी उठाई और कहने लगा कि ससुराल गया तो आग लगा दी, अब यहाँ आया तो भैंस खो दी। बाप ने कहा कि पहले भैंस लेकर आ, तब रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन भाट भैंस पर ढूंढता रहा, लेकिन उसे भैंस नहीं मिली। जाट और भाट की मुलाकात फिर से बाजार में हो गई। जाट ने भाट के हालचाल पूछे तो भाट बोला कि आते ही भैंस खो गई, बस उसी दिन से भैंस ढूंढ रहा हूँ। रोटियों का तो पूछो ही मत। जाट ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले। जाट की बात सुनकर भाट बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल अब कर लेते हैं। दोनों ने बैठकर नगर बसेरा कर लिया। नगर बसेरा जो करे सोमल धोए पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी, देगी द्वारिका का वास, मीठा मीठा घास, वृंदावन का वास, पांच फुलटी छठी रास, मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। दोनों के नगर बसेरा करने पर भाट जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी खोई हुई भैंस मिल गई, जिसे लेकर घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने कहा कि लड़के को आते ही घर से निकाल दिया, सारे दिन से ये भूखा प्यासा भटक रहा है। यह कहकर उसकी माँ ने उसको खूब खिलाया पिलाया। इस घटना के बाद सारे नगर में ढिंडोरा पिटवाया गया कि कार्तिक में सब कोई अपने पीहर या सासरे आते जाते नगर बसेरा करे। जैसे भाट को नगर बसेरा करने का फल मिला, वैसा ही हर किसी को मिले। और अब आप सुनेंगे कार्तिक अमावस्या की कहानी। कार्तिक अमावस्या की रात का हमारे पुराणों में भी उल्लेख है। कार्तिक महीने की अमावस्या के दिन ही दिवाली मनाई जाती है, जिस दिन माता लक्ष्मी की विशेष पूजा होती है। कार्तिक माह में दिवाली सहित कई अन्य बड़े त्योहार भी पड़ते हैं, जिनको धूमधाम से मनाया जाता है। कार्तिक माह महिमा का वर्णन युगों से चला आ रहा है। कार्तिक अमावस्या का भी बहुत महात्म्य माना जाता है।
कार्तिक अमावस्या की कथा से इसका महत्व समझ सकते हैं। एक बार कार्तिक माह की अमावस्या तिथि के दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर घूम रही थी। अमावस्या के अंधेरे की वजह से माता लक्ष्मी अपने मार्ग की दिशा से भटक जा रही थी। उसी मार्ग में आगे चलते चलते उन्हें एक जगह पर कुछ दियों की रोशनी दिखाई पड़ी। देवी उस रोशनी के समीप जाती हैं और देखती हैं कि वहां एक झोपड़ी है, जहां एक वृद्ध महिला द्वार खोल के दीपक जला रही थी। माता लक्ष्मी रूप बदलकर उस वृद्ध महिला के पास जाकर अपनी दुविधा बताती हैं, जिस पर वृद्ध महिला अपनी टूटी झोपड़ी में बड़े ही आदर और सत्कार के साथ स्वागत करती है और उन्हें आश्रय प्रदान करती है। वृद्ध महिला अपने अतिथि की भक्ति पूर्वक सेवा करती है और इस तरह से माता लक्ष्मी उस झोपड़ी में रात व्यतीत करती हैं। वृद्ध महिला के उठने से पहले ही माता लक्ष्मी उसकी टूटी झोपड़ी को एक साफ सुथरे मकान में बदल देती हैं और उसके घर के धन को संपत्ति से भर देती हैं। नींद से उठने पर वह वृद्ध महिला अपने घर को देखकर चौंक जाती है और देवी लक्ष्मी को हृदय से धन्यवाद देती है। इसी नाते दिवाली की रात को लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है और घरों में दीप जलाकर रोशनी की जाती है। बोलो कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर की जय। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। तुलसी चालीसा माता तुलसी जी को समर्पित है। पुराणों में वर्णित है कि देवी वृंदा ही तुलसी रूप में प्रकट हुई थी और भगवान विष्णु को देवी लक्ष्मी के समान ही प्रिय है। जो व्यक्ति नियमित तुलसी के पौधे के समक्ष तुलसी चालीसा का पाठ करता है और विशेष रूप से देव उठनी एकादशी, कार्तिक मास और कार्तिक पूर्णिमा पर तुलसी चालीसा का पाठ करता है, उसके पाप क्षय हो जाते हैं और वह भगवान विष्णु का प्रिय होकर उत्तम लोक को प्राप्त करता है। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जात बखानी। दियो विष्णु तुमको सनमाना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख कानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करे विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरा। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होई सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो जब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चितधारी। तुम्हें माति यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे शन। औषधि रूप आप हो माता, जब सगुनी तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनियो तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराण तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुखकारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारिणी। नमो नमो निज भक्ति उबारणी, नमो नमो जन काज सवारिणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीघ्र नवाई। निर्जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करो विनय मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करो तुम्हारी। शरण शरण कर जोरी मनाओ, निश दिन तेरे ही गुण गाओ। क्रहु मात यह मोह पर दाया, निर्मल होय सकल मम काया। मांगो मात अभी वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानो नहीं कुछ नेम चारा, क्षमु माते अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विध पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेश। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जन। है कथा ये महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावना तुझे मानित नित ध्यावे, गाका कर्मा तुझे रिझावे। श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होई। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी जी की आरती। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो।
तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूरण तप कीनो, धन्य तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमः। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो, हर की पटरानी नमो नमः। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री तुलसी माता की जय, श्री राधा रानी की जय, कृष्ण भगवान की जय, कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर की जय। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्ण।